बड़ी खबर का रुख करें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तैयारियों के बीच ये बड़ी खबर मिल रही है। अंबरनाथ में बीजेपी उम्मीदवार के दफ्तर पर फायरिंग होने की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार पवन वालेकर के दफ्तर पर 2 लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग करने वाले 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस को शूटर्स के नाम बताए गए, उसके बावजूद भी कोई केस पुलिस ने दर्ज नहीं किया। ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के पूर्व एमएलए नरेंद्र पवार, गुलाबराव करंजुले और दूसरे कार्यकर्ताओं ने अंबरनाथ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई, किस तरह से यहां पर फायरिंग की है शूटर्स ने और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम अंबरनाथ में एक पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। गणेश ठाकुर हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गणेश, ये जिस तरह से फायरिंग हुई है उसके बाद पुलिस पर भी आरोप लगा रहे हैं यहाँ बीजेपी के पूर्व एमएलए। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर घटना है और इस वजह से ही बीजेपी के एक उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर इस तरह फायरिंग होना और फायरिंग में कौन शामिल है इसके बारे में जानकारी देने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की कार्रवाई होनी चाहिए थी, गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, उन पर भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। इस वजह से ये गुस्सा, ये नाराजगी है। और आज देवेंद्र फडणवीस भी अमरनाथ में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पूरे परिसर में जिस प्रकार एक तनाव का वातावरण है उसको देखते हुए ये आज इसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब कार्रवाई या हरकत में आई है। और सीसीटीवी में भी साफ दिख रहा है कि किस तरह डराने के लिए और चुनावी माहौल में इस तरह उम्मीदवारों को डराने की घटनाएं होती रहती है, लेकिन यहाँ एक कदम आगे जाते हुए सीधे फायरिंग कर दी गई है, जो बहुत ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी सिचुएशन तैयार कर सकती है। खुद मुख्यमंत्री राज्य के गृह मंत्री भी है, तो और उन्हीं के पार्टी के उम्मीदवार के कार्यालय के बाहर इस तरह फायरिंग होना ये एक बहुत गंभीर काम है और इसके लिए ही अब आगे की कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है और ऐसे में यहाँ पर इस तरह का मामला सामने आता है और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगते हैं, तो ये तो बैठे बैठाए विपक्ष के हाथ एक मौका लग गया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो ये बहुत बड़ा सवाल है गणेश, इस तरह से आपने कहा। जी बिल्कुल सवाल है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बात हुई। उसका कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इस मामले के जो आरोपी हैं शूटर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और संभवतः ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी के वजह से हुआ होगा, ऐसा शक जताया जा रहा है, आरोपी लगाए जा रहे हैं। तो उस एंगल से भी तफ्तीश जारी है कि क्या पॉलिटिकल राइवलरी है या और कोई कारण इस फायरिंग के पीछे का है। तो तमाम एंगल्स देखते हुए जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और इस घटना के बाद जो तनाव की स्थिति परिसर में फैली है उसको भी नियंत्रित करने के लिए पुलिस सारे प्रयास कर रही है। सीएम भी आज शाम को पहुंच रहे हैं, पब्लिक मीटिंग करेंगे और इससे पहले जो नाम बताए गए हैं तो क्या कहा गया शिकायत में बीजेपी उम्मीदवार की ओर से? जी देखिए, बीजेपी उम्मीदवार की ओर से पॉलिटिकल राइवलरी का एंगल दिया गया है और इसमें जिनके नाम दिए गए हैं वो दूसरे पार्टी के पॉलिटिकल उम्मीदवार हैं या राइवल हैं। तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्योंकि इलेक्शन का समय है और इलेक्शन के समय में अगर तुरंत कोई कार्रवाई करेगी किसी उम्मीदवार के खिलाफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता के खिलाफ तो उसके भी रेपरेशन हो सकते हैं। इस वजह से पुलिस तफ्तीश करने के बाद ही इन आरोपों में अगर तो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर ही कार्रवाई करेगी, ऐसा कह रही है। क्योंकि इलेक्शन के माहौल में तनाव 2 पार्टियों के बीच में पुलिस नहीं चाहती है और इस वजह से ही इसके सही आरोपियों को पकड़ने की कोशिश है। और अगर जो आरोप लग रहे हैं, जिन नेताओं पे आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी अगर किसी तरह की इन्वॉल्वमेंट होगी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा पुलिस ने कहा। जी गणेश, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।